हुकूमत और पीटीए के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू हो चुका है। पहले राउंड में क्या-क्या डिस्कस, राउंड में कौन किस वजह से शरीक ना हुआ और इसके अलावा अगर बात करें तो इन मुज़ाकरात से क्या पीटीए को कुछ हासिल होगा कि नहीं? तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए हम इस वीडियो में आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीटीआई का मुलाकात का पहला राउंड हुआ। पीटीआई की जानब से 7 रुकनी टीम दी गई थी, जबकि हुकूमत की जानब से 8 रुकनी टीम दी गई थी। हुकूमत की जो टीम थी उसके बारे में तो हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, पीटीआई की टीम के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आइकन बार में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप बात करें तो इन मुज़ाकरात से इन मुतालबात जो पीटीआई रख रही है, क्या वो पूरे होंगे कि नहीं? इस बारे में हम आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा बताने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें तो मुज़ाकरात में कौन-कौन शरीक हुआ था, तो सबसे पहले हुकूमत की जानिब से अगर देखा जाए तो इसमें इसहाक डार साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह शामिल थे, इरफान सिद्दीकी साहब शामिल थे, राजा परवेज़ साहब शामिल थे, नवीद कमर साहब शामिल थे। एमक्यूएम की तरफ देखा जाए तो एमक्यूएम ने खालिद मकबूल को इसमें ऐड किया था, लेकिन बाद में खालिद मकबूल के बिहाफ डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुज़ाकरात में शिरकत की। जो सालक साहब इसमें शरीक नहीं हुए, अलीम खान साहब इसमें शरीक नहीं हुए। इन दोनों के पीछे रीज़न क्या थी? चौधरी सालक की रीज़न तो अभी तक वाज़िया नहीं हुई, जबकि अलीम खान की अगर बात करी जाए तो अलीम खान इस वजह से शरीक नहीं क्योंकि तुर्की से कुछ वफ़द पाकिस्तान आया हुआ था, कुछ सरमायाकारी के सिलसिले और वो वफ़ाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी हैं, तो उनकी उनके साथ मुलाकात थी। उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो पीटीआई की जानिब से अलबत्ता नुमाइंदगी बहुत कम थी। पीटीआई की अगर नुमाइंदगी की बात करें तो पीटीआई की नुमाइंदगी में सिर्फ वहाँ पर जो मौजूद थे उनमें साहबज़ादा हामिद रज़ा थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब शरीक थे और इन दोनों की सरबराही अगर कोई कर रहा था तो असद कैसर साहब वहाँ पर मौजूद थे। बाकी पीटीआई के बंदे क्यों नहीं आए, उस बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उमर अयूब ने क्यों शिरकत नहीं की, तो उमर अयूब इस वजह से शरीक नहीं क्योंकि उनकी आज कोई पेशी थी पेशावर हाई कोर्ट में, तो वो इस वजह से वहाँ पर नहीं आए। सलमान अकरम राजा की बात की जाए तो सलमान अकरम राजा ने लाहौर से आना था, लाहौर से आते हुए धुंध काफ़ी सारी थी जिस वजह से वो आज इजलास में शरीक नहीं हो सके। अली बिन गड्डापुर की बात की जाए तो अली बिन गड्डापुर इस वजह से शरीक नहीं हुई क्योंकि अपेक्स का एक इजलास था पेशावर में, तो उन्होंने उसको भी अटेंड करना था, वो वज़ीर आला भी है वहाँ के। इसके अलावा वहाँ पर पारा चनाव का काफ़ी सारा मसला हाइलाइट हुआ था। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करनी थी, तो इस वजह से वो इस इजलास में शिरकत नहीं हुए। हामिद खान की बात कीजिए तो हामिद खान इस वक़्त ढाका में थे जिस वजह से वो वहाँ पर शरीक नहीं हुए। तो ये तो बंदों की फ़हरिस्त थी जो बंदे शामिल हुए या नहीं हुए या किस वजह से शामिल नहीं हुए। तो अब बात करते हैं हम मुज़ाकरात के ऊपर। तो क्या इन दोनों के दरमियान डिस्कशन हुई? तो डिस्कशन के ऊपर अगर बात करें तो दिन 11 बजे ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात इस कदर डिरेल हुए कि 1:30 बजे तक मुज़ाकरात की पहली बैठक अभी शुरू ही नहीं हुई थी। 1:30 बजे के बाद अलबत्ता मुज़ाकरात की पहली बैठक शुरू हुई जिसमें यार सादिक साहब ने इनकी सरबराही की। असद कैसर से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी इनिशियल मीटिंग है, इसमें कौन-सा हमने मुज़ाकरात करने हैं, इसमें तो हमने सिर्फ टर्म एंड कंडीशंस फाइनल करनी है, किन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएँगे। तो उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पर वज़ा की। उन्होंने कहा कि हमारे चंद ही मुतालबात हैं। पहला मुतालबा हमारा ये है कि तमाम असीरान को रिहा किया जाए। और उसमें उन्होंने एक बात मज़ीद ऐड की कि बशमूल इमरान खान। इससे पहले पीटीआई ये नहीं क्लेम करती थी कि इमरान खान को भी रिहा किया जाए, वो सिर्फ कहती थी हमारे जो बेगुनाह कारकुन आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, सिर्फ उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन आज पीटीआई ने बाकायदा क्लेम किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो दूसरा उनका मुतालबा था 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं हुकूमत क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती। तो क्या उसके ऊपर कमीशन बनेगा वो आप हमारी ऊपर वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अपोज़िशन का अलायंस वहाँ पर मौजूद नहीं था। अपोज़िशन का अलायंस क्यों नहीं मौजूद था, मैं उस बारे में आपको थोड़ा-सा वाज़िया करता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले अपोज़िशन का एक अलायंस बना जिसमें मौलाना फज़लुर रहमान शरीक थे, उसके अलावा महमूद अचकज़ई शरीक थे। इन दोनों ने इमरान खान का साथ दिया और इन दोनों ने इमरान खान को कन्विंस किया कि हम आपको मुज़ाकरात करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान उस वक़्त नहीं माने थे। इन्होंने इमरान खान के लिए काफ़ी सारी कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जब मुज़ाकरात की बारी हुई तो इन्होंने अपोज़िशन को अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया। उनका एक बंदा भी इन्होंने मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया। तो अगर ये मौलाना फज़लुर रहमान को एंगेज कर लेते तो ये काफ़ी अच्छा इनको टफ टाइम दे सकते थे क्योंकि मौलाना फज़लुर रहमान इस वक़्त मदारिस के मामले के ऊपर काफ़ी सारे हाइलाइटेड हुए हुए हैं और वो हो सकता है कुछ हद तक स्पीड पावर का भी मुज़ाहिरा करें। तो आगे चलते हैं कि इस मुज़ाकरात में किन चीज़ों पर डिस्कशन हुई। जो डिस्कशन हुई उनमें सबसे पहले यही क्लेम किया गया कि असद कैसर को कहा गया कि आपकी जमात जो-सी है वो मुज़ाकरात होने नहीं देती। जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आप मीडिया पर जाते हैं, मीडिया पर जाने के बाद आप ऐसी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं जो कि एंटी स्टेट होती है जिससे मुज़ाकरात का फ़ेज़ आगे बढ़ने के बजाय डीरेल होना शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर हसन कैसर का जवाब भी काफ़ी हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि जी, हम मानते हैं कि हमारे अंदर ऐसी ख़ामियाँ मौजूद हैं, हम ये मामला आपसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने में रख चुके हैं, तो इसका भी कुछ न कुछ मसमत हल निकालेंगे। जिससे इस बात का दिया जाता है कि हसन कैसर साहब
वाक़ई पीसफुल डायलॉग करना चाहते हैं, नहीं तो उन्होंने इस तरह की बात नहीं करनी थी। बंदा अपनी गलतियाँ नहीं गिनवाता वहाँ पे, उन्होंने माना कि हमारी गलती है, हम कंडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छी उनकी सोच थी और अच्छा उनका एक जेस्चर था जिसको मेरे ख़्याल से एप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है? जिसके ऊपर उन्होंने अपने मुतालबात उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी तहरीरी शक्ल में मुतालबात लाएँ और तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखें। जिसके ऊपर 2 जनवरी की डेट दी गई, 2 जनवरी को ये बैठक दोबारा बैठेगी, बैठने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि आया मुज़ाकरात को किस सिमत लेकर जाना है। तो मुज़ाकरात का जो हतमी फ़ैसला है तो वो तो उसके बाद ही होगा, 2 जनवरी को अलबत्ता दूसरी मीटिंग है। हसन कैसर साहब ने वहाँ पर कहा कि हमें इमरान खान तक जाने की एसेस दीजिए ताकि हम इमरान खान से बातचीत कर सकें और इमरान खान से गाइडलाइन ले सकें कि क्या हम किन टर्म एंड कंडीशन पे इनके साथ मुज़ाकरात करें। इस पर सिविल नाफ़रमानी की तहरीक की भी बात हुई, तो सिविल नाफ़रमानी की तहरीक पर हसन कैसर ने कहा कि ये जो आप तालबा है हम इमरान खान के पास लेकर जाएँगे, इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि आप काइंडली इसको रीथिंक करें और इसको वापस ले लें। तो अब क्या पीटीआई सिविल नाफ़रमानी की तहरीक को वापस लेगी? मेरे ख्याल से पीटीआई को एक सेफ एग्ज़िट मिल गया है, तो पीटीआई लाज़मी इसको एक्सरसाइज़ करेगी क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो फिर किसी वीडियो में हम आपको बताएँगे। अलबत्ता इन सारे मुज़ाकरात और के दरमियान देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लग रही हैं जो हल की तरफ जाएँगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हल की तरफ नहीं जा रही। इसके बाद अगर बात करें तो इमरान खान और बुशरा बेगम पर 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो फर्द जुर्म आगे डिले होगी और उनकी जानब से कहा जाने लगा कि इसका फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब ये डेट आगे क्यों लेकर गए हैं? ये डेट इसी वजह से आगे गई है कि पहले देखा जाए कि हुकूमत किस सिमत बैठती है ताकि फिर इस केस का फैसला किया जा सके। तो अलबत्ता कुछ रिलैक्सेशन भी पीटीआई को देनी जा रही है गवर्नमेंट के इनके केसेस में इनकी नरमी की जाए, उनके जो फैसले इस वक़्त होल्ड पे हैं उन्हें हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी तो हुकूमत ने सिर्फ़ इनके ऊपर तलवार लटकाई है कि 190 मिलियन पाउंड का केस भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप सिविल नाफ़रमानी की तहरीक की बात करते हैं, तो 6 जनवरी को हम आपके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये तो 6 जनवरी और 2 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि अब 2 जनवरी की डेट ही अपोज़िशन को क्यों दी गई? 2 जनवरी में भी काफ़ी सारे दिन बाकी है। 2 जनवरी की डेट सिर्फ़ इसलिए दी गई है कि ताकि पीटीआई का एक दफ़ा नैरेटिव देखा जाए कि वो हमारे खिलाफ क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद ही अगर फैसला किया जाए कि क्या इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, तो हम भी 2 जनवरी का इंतज़ार करते हैं और 6 जनवरी के फर्द जुर्म का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।